हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे आज के नए एपिसोड में। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीके क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 10। तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ मैंने अपने पीपीटी को, तो आप लोग देखते रहिए आईक्यू मैथ स्टडी में पार्ट 10 को। तो चलते आज के पहले सवाल में, जय जगन्नाथ बोल के शुरू करते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि हु विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन से कंपनी ने इंडिया में पहली बार सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन देना शुरू किया है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है ए है रिलायंस जियो, बी है टाटा ग्रुप, देन सी है अनंत टेक एंड डी है भारत एयरटेल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग यहाँ पर बताइए। तो मैं दोहरा देता हूँ और एक बार ऑप्शन को। तो ए है हमारा रिलायंस जियो, बी है टाटा ग्रुप, सी है अनंत टेक एंड डी है भारत एयरटेल। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी में ऑप्शन दिया गया है अनंत टेक। तो अनंत टेक यहाँ का पहला सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है जो इंडिया में हो रहा है पहली बार। तो चलते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हु ओन द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिच 2025 चेस टूर्नामेंट। तो 2025 में जो चेस टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था वो कहीं पर नहीं है, लेकिन इसका नाम है सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिच। तो इनमें किसने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्या ए दिया गया है मैग्नस कार्लसेन, बी है डी गुकेश, सी है आर प्रज्ञानंदा एंड डी है हिकारू नाकामुरा सॉरी। तो यहाँ पर बताइए हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो मैं दोहरा देता हूँ और एक बार। तो यहाँ पर ए है मैग्नस, बी है डी गुकेश, सी है आर प्रज्ञानंदा एंड डी है हिकारू। तो हमारा यहाँ पर चेस टूर्नामेंट 2025 में कौन जीते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मतलब मैग्नस कार्लसेन होगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कमेंट में आंसर भी कर दीजिए, तो आप लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है हु वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबागो। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन यहाँ पर अवार्ड हुए हैं किससे, ऑर्डर द रिपब्लिक ऑफ ट्राइनिदाद एंड टोबागो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए में रामनाथ कोविंद, बी है सुषमा स्वराज, सी है नरेंद्र मोदी एंड डी है एस जयशंकर। तो आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए। तो यहाँ पर 3 वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। तो मैं यहाँ पर रेड पेन से दिखा रहा हूँ आपको, सी नरेंद्र मोदी जी यहाँ इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन नेवल फाइटर पायलट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन है इंडिया के फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नेवल फाइटर पायलट ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए में आस्था पूनिया, बी है शिवांगी, सी है भावना कांत एंड डी है अवनी चतुर्वेदी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो दोहरा देता हूँ मैं ऑप्शन को। यहाँ पर ए है आस्था पूनिया, बी है शिवांगी, सी है भावना कांत एंड डी है अवनी चतुर्वेदी। तो यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ए होगा, मतलब आस्था पूनिया, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच इज़ द फर्स्ट यूएई बैंक टू एंटर गिफ्ट सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट यूएई बैंक है जिसने एंटर किया है गिफ्ट सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ADCB बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, देन मशरिक बैंक एंड दुबई इस्लामी बैंक। तो आप लोगों को ये तो पता चल रहा है कि ये हमारे इंडिया में चालू है, यूएई से हुआ है, तो ADCB बैंक है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का मैं और एक बार आंसर आप लोग आंसर नहीं ऑप्शन दोहरा देता हूँ। तो यहाँ पर ए दिया गया ADCB बैंक, बी है फर्स्ट अबू धाबी बैंक, सी है मशरिक बैंक एंड डी है दुबई इस्लामिक बैंक। तो हमारे फिफ्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया मशरिक बैंक। तो यहाँ का फिफ्थ वाले क्वेश्चन का बी आंसर हो गया।
आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया गया है वेयर इज़ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वेयर इज़ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे जो यहाँ का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस ओपन किया है कहाँ? चाइना, बांग्लादेश, दुबई और इंडिया। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज़ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या? सी, दुबई होगा। मतलब ये दुबई होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओवरसीज ऑफिस खोला गया है इसकी तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप लोग सी दुबई को करेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन पर। सेवेंथ में दिया गया है वेयर इज़ द फर्स्ट इंडिया इक्विन डिजीज फ्री जोन एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ इंडिया में कहाँ का कौन सा देश मतलब फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री जोन एस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, बी है पुणे, सी है मेरठ एंड डी है भुवनेश्वर। तो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, बी है पुणे हैदराबाद जानते हैं आप लोग, सी मेरठ मतलब गुजरात और डी भुवनेश्वर। तो आप लोग इसको न्यूज़ चैनल में देखे होंगे, तो आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। तो सेवेंथ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा मेरठ। तो मेरठ होगा यहाँ का करेक्ट आंसर सेवेंथ वाले क्वेश्चन का। आप लोग इसको कमेंट कर दीजिए और लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं। तो एट्थ वाले क्वेश्चन में दिया गया है हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन वुमेन T20 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर मैं करेक्ट कर रहा हूँ, वुमेन्स T20 क्रिकेट। तो हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन वुमेन T20 क्रिकेट। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए क्या दिया गया दीप्ति शर्मा, बी है पूनम यादव, सी है राधा यादव एंड डी है हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ के एट्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ आगे पहले। तो यहाँ का ऑप्शन में एट्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राधा यादव। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया गया है इन व्हिच स्टेट वाज द फाउंडेशन ऑफ ट्राइभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में ये जो ट्राइभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, लेड है। तो मतलब यहाँ का ऑप्शन दिया गया ए बिहार है, बी है राजस्थान, सी है गुजरात एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो नाइन्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा गुजरात होगा नाइन्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे टेंथ क्वेश्चन में। तो टेंथ क्वेश्चन में दिया गया है रिसेंटली इन व्हिच कंट्री हैज माइक्रोसॉफ्ट शट डाउन इट्स ऑपरेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंट्री में अपना जो ऑपरेशन है उसको शट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर ए है हमारा क्या, ऑप्शन ए में दिया गया है नेपाल, देन ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्या, डी पाकिस्तान होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन में दिया गया है रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड बैंक इंक्लूडेड अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज। रिसेंटली कौन से देश ने वर्ल्ड बैंक इंक्लूड अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंडिया, देन बी है नेपाल, सी है भूटान एंड डी है श्रीलंका। तो हमारे 11 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इंडिया होगा। तो आप लोग इंडिया को जानते हैं। तो हमारे इंडिया ने वर्ल्ड बैंक इंक्लूडेड अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्री में नाम दर्ज किया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो जय हिंद। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही था। तो आप लोग चैनल के वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए हम लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल आएंगे फिर से। तो थैंक यू।